सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू इंग्लिश विद हरिओम सर। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सिनोनिम्स। आई एम और आज चलो इन वर्ड्स को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप हमेशा अपने माइंड्स में इस बात को रखना कि वोकेबलरी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने से ही आपकी अपनी होगी। ठीक, आप इसमें ज़रा भी डिसअपॉइंट ना हो कि आप वर्ड्स पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अगेन एंड अगेन आप पढ़ेंगे तो कुछ समय बाद वो वर्ड्स आपके अपने हो जाएंगे। लेट्स कम। ओके, दिस इज द फर्स्ट वर्ड। इसको हम एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। इसकी और भी स्पेलिंग्स होती है, मोवल्स होते हैं। ADAPT होता है, ADOPT होता है, लेकिन इस एडेप्ट का मतलब, ADPT का मतलब होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। अब इसकी हमें एडेप्ट की सिनोनिम्स चाहिए। क्या चाहिए? सिनोनिम्स चाहिए। तो सिनोनिम्स में हम क्या लिखेंगे? CUNNING। कनिंग। क्या होता है? कनिंग होता है। सेकंड वर्ड लिख सकते हैं आप इसमें स्किलफुल। क्या होता है? स्किलफुल होता है। ठीक, और हम इसमें कह सकते हैं वर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है इसका, क्राफ्टी। CRAFTY, क्राफ्टी। एक हमारे बहुत ही फेमस एसेस्ट रहे हैं फ्रांसिस बेकन। उन्होंने ऑफ स्टडी नाम से एक ऐसे उनका, उस ऐसे में इस वर्ड को यूज किया गया। हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ऐसे लगता है, क्राफ्टी। CRAFTY, क्राफ्टी। क्राफ्टी मीन्स क्या होता है? चालाक होता है। एक वर्ड आता है आपका प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट भी होता है। एक एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक वर्ड दिया था, उस वर्ड को बोलते हैं ADROIT, एड्रॉइट। क्या होता है? एड्रॉइट होता है। और क्या होता है? INTELLIGENT, इंटेलिजेंट होता है। माय चैंपियंस, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अरे उनका आपको याद होगा, प्लीज शुरू हो जाओ। कनिंग। क्या है? कनिंग, स्किलफुल, क्राफ्टी, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, एड्रॉइट, इंटेलिजेंट। और भी वर्ड होता है, वर्ड है, चलो ऊपर देखेंगे आप, डेक्स्ट्रस। क्या है? डेक्स्ट्रस वर्ड होता है। डेक्स्ट्रस मीन्स भी क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। आपने वो देखी होगी ना लोमड़ी, तो फॉक्साइन वर्ड होता है। क्या होता है? फॉक्साइन। और वॉलपाइन। क्या होता है? वॉलपाइन। दिस इज फॉक्साइन, वॉलपाइन। ये भी इंटेलिजेंट एंड कनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, किए जाते हैं। डेक्स्ट्रस आपका हो ही गया, DEXTROUS, डेक्स्ट्रस है। ठीक है। और भी वर्ड हैं, जैसे आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप, डेक्स्ट्रस हुआ, फॉक्साइन हुआ, वॉलपाइन हुआ, काफी है। आपको एग्जामिनेशन में केवल एक ही वर्ड लिखना है, लेकिन कोशिश करें मोर एंड मोर वर्ड जानने की। एडेप्ट मीन्स कनिंग, स्किलफुल, क्राफ्टी, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट होता है, एक्सपर्ट होता है, एड्रॉइट होता है, इंटेलिजेंट होता है, डेक्स्ट्रस होता है, फॉक्साइन होता है, वॉलपाइन होता है। ठीक, ओके। अब चाहे तो एक और वर्ड है, इसमें एक वर्ड होता है आर्टफुल। क्या होता है? आर्टफुल होता है। क्या होता है? आर्टफुल। इट्स सफिशिएंट। ओके। नेक्स्ट वर्ड आंसर। क्या है? आंसर मीन्स होता है, आप जानते हैं, उत्तर देना होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? उत्तर देना, जवाब देना। उत्तर देना, जवाब देना, रिप्लाई करना। क्या करना? REPLY, रिप्लाई करना, है ना। रेस्पॉन्ड करना। रेस्पॉन्ड का मतलब भी क्या होता है? आंसर करना, किसी चीज का आंसर करना होता है। ठीक, एक आपने देखा होगा वर्ड यूज होता है COUNTER, काउंटर करना।
क्या करना, काउंटर करना, रिप्लाई करना, रेस्पॉन्ड करना, काउंटर करना। ठीक है, एक आपने वर्ड देखा होगा, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं या कोई बर्थडे पार्टी होती है तो आप वापस में कुछ देते हो, रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। तो गिफ्ट हटा दो उसमें से, रिटर्न क्या है, वो जवाब है। गिफ्ट तो जवाब है, रूप है। रिटर्न मीन्स होता है रिप्लाई करना। एक कोर्ट में वर्ड यूज होता है रिजॉइंडर, रिजॉइन वर्ड है। रिजॉइन का मतलब भी होता है लगभग आंसर देना। क्या देना, आंसर देना। तो माय डियर चैंपियंस क्या बना, आंसर, रिप्लाई करना, रेस्पॉन्ड करना, काउंटर करना, रिटर्न करना, रिजॉइन करना, ये सब क्या हो गए एक बहुत ही अच्छा वर्ड देते हैं आपको। ये कंपटीशन का वर्ड है। एवरी स्टूडेंट बी अलर्ट, हर स्टूडेंट प्लीज इस वर्ड पर आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। पूछा जाएगा रिटोर्ट, रिटोर्ट, RETORT, रिटोर्ट। इसका जवाब जानते हैं क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि कहीं पर कोई विवाद है तो आप कहते हैं मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना मतलब होता है रिटॉर्ट। क्या होता है, रिटॉर्ट। ओके, तो आंसर की सिनोनिम्स क्या रही, रिप्लाई करना, रेस्पॉन्ड करना, रिटर्न करना, रिटॉर्ट करना, रिजॉइन करना। डियर स्टूडेंट, आप अगेन एंड अगेन आप इनको बोलें और पढ़ें। इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हरिओम सर की क्लास पढ़ने का मतलब होगा इंग्लिश से प्रेम होना। इंग्लिश आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी, आप इस क्लास को कम से कम 1 महीने जब कंटिन्यू रखेंगे, देन यू विल फील what English is, what English. English is not difficult, very interesting, but condition है provided that आपको इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट। कितना सुंदर है, रिप्लाई करना, रेस्पॉन्ड करना, काउंटर करना, रिटर्न करना, रिजॉइन करना, रिटोर्ट करना। क्या करना, मुंह तोड़ जवाब की इंग्लिश है रिटोर्ट करना। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान, अभिमान। निगेटिव में भी आ जाता है घमंड। क्या होता है, घमंड होता है एरोगेंस। इसको कहेंगे PROUD, प्राउड करना, प्राइड करना। ठीक है, हॉटीनेस, HAUGHTINESS, हॉटीनेस, प्राउड होना, प्राइड होना, हॉटीनेस होना। किसके सिनोनिम्स हैं, एरोगेंस के हैं। किसके हैं ये, एरोगेंस के सिनोनिम्स हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, ध्यान देंगे, CONCEIT, कंसीट जो वर्ड है ना, ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आस्क्ड क्वेश्चन कंसीट। कंसीट का मतलब होता है, हिंदी में आपने सुना होगा गुमान करना। क्या करना, क्योंकि तो उसे बड़ा गुमान है, इस चीज का बड़ा गुमान है, कंसीट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, कंसीट। एक है अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है। क्या होता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस करना, मतलब अपने आप को गर्व करना, अपने ऊपर घमंड करना, सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है। ईगोटिस्ट होता है, एक वर्ड क्या होता है, ईगोटिस्ट होता है, बट जगह नहीं है अपने पास, है ना। ओके, बिलीव क्या है, बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास। क्या होता है, विश्वास। क्या है, विश्वास है बिलीव। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास। सॉरी सॉरी सॉरी, बिलीव मीन्स विश्वास होता है। क्या होता है, विश्वास होता है। ओके, विश्वास होता है। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या लेंगे हम, पहला आप देखते हैं विश्वास की जब बिलीफ की बात आती है तो क्या कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, TRUST, ट्रस्ट करना।
ट्रस्ट करना, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विश्वास, कॉन्फिडेंस होता है, क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। आपने देखा होगा एक बर्ड है जो ये पेट्रोल पंप डलवाते हैं ना पेट्रोल, रिलायंस से, रिलायंस, रिलायंस रिलायंस की पेट्रोल पर बड़ा हमें विश्वास है, उसमें मिलावट नहीं है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो अपना वर्ड याद करना। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, कॉन्फिडेंस होता है। ये हुए वर्ड बिलीफ के, किसके हुए, बिलीफ के हुए। सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक और वर्ड आपने सुना होगा, वेरी नॉर्मल वर्ड है, फेथ। क्या होता है, फेथ, इससे ही बना है फेथफुल। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक कंपटीशन का वर्ड है और बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन, कन्विक्शन वर्ड होता है। क्या वर्ड है ये, कन्विक्शन है, CONVICTION, कन्विक्शन। क्या है, कन्विक्शन वर्ड होता है। कन्विक्शन आपने सुना है, आप जान पा रहे हैं कन्विक्शन क्या होता है। कन्विक्शन भी विश्वास होता है, लेकिन किसमें, धार्मिक चीजों में विश्वास होना, कि उस जगह के टेम्पल की मान्यता है, उसकी मान्यता है, इसको कहते हैं आस्था। क्या बोलते हैं, आस्था, कन्विक्शन, सभी ने सुना होगा, आस्था। क्या है, आस्था, वेरी कॉमन वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन इज ऑल्सो द सिनोनिम्स ऑफ बिलीफ, वो भी एक प्रकार का विश्वास है, एक प्रकार का क्या है, विश्वास है। ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। क्या होता है, बहादुर होता है ब्रेव। ब्रेव को कहते हैं हम, कहते हैं वेलिएंट। क्या कहते हैं, वेलिएंट कहते हैं। COURAGEOUS, करेजियस कहते हैं। बोल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल्ड कहते हैं। डैशिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, डैशिंग। कोई व्यक्ति बहादुर होता है, उसे वेलिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेलिएंट कहा जाता है, करेजियस कहा जाता है, बोल्ड कहा जाता है, डैशिंग कहा जाता है। एक और वर्ड सुना होगा, डेयरिंग। क्या होता है, डेयरिंग वर्ड होता है, ये भी साहसी के लिए यूज होता है। किसके लिए, साहसी के लिए। एक और है डेयर डेविल, डेयर DEVIL, डेयर डेविल भी एक वर्ड होता है जो साहस के लिए यूज किया जाता है। एक मैं वर्ड लिखना चाह रहा हूं, एक वर्ड होता है गट्सटी, गट्स होना, गट्सी, गट्सी, गट्सी वर्ड लिखने की जगह नहीं मिल रही है। GU, यहां लिख देता हूं, GUTSY, गट्स, GUTSY, इसको सही जगह लिखो, सही जगह लिखना, यहां मान के चलो, GUTSY, गट्सी, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे अगर हम कह दें कि गट्सी वॉक है इसकी, गट्सी कॉन्फिडेंस है, मतलब धमक वाला, बहुत ही ब्रेव, गट्सी कहते हैं, गट्स से बना है, गट्सी। ठीक, तो बहादुर के क्या हुए ब्रेव के सिनोनिम्स, वैलिएंट, करेजियस, बोल्ड, डैशिंग, डेयरिंग, डेयर डेविल, ये तो आप यूज करते हैं ना। बिल्ड मीन्स होता है बनाना, बिल्ड मीन्स क्या होता है, बनाना। बनाने क्या कहेंगे, मेक कहेंगे, मेक करना, इरेक्ट करना, मेक करना, इरेक्ट करना, ये क्या है, मेक करना मतलब बनाना, इरेक्ट करना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट भी क्या होता है, बनाना होता है। क्या होता है, बनाना होता है। और आप देखेंगे किसी ने पुटअप, सेटअप करना, इसको हटा देते हैं वर्ड को ना, यहाँ गट्सी जगह GUTSY, गट्सी। यहाँ देखिए मेक है, इरेक्ट है, कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट, ये कहते हैं हमने सेटअप बनाया, सेटअप, सेट अप करना, सेट अप। ये आपके सिनोनिम्स हुआ, मेक हुआ, इरेक्ट हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, सेटअप हुआ, ठीक है। और आप जानते हैं कि वो कहते हैं ना, असेंबल करना, असेंबल करना, असेंबल करना। डियर स्टूडेंट, देयर आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स
बिल्ड मीन्स बनाना, बोलो मेरे साथ, मेक, इरेक्ट, कंस्ट्रक्ट, सेटअप, असेंबल, ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ बिल्ड। बर्बरस ये होता है असभ्य, क्या बोलते हैं इसे, असभ्य बोलते हैं, जंगली बोलते हैं, ठीक है, ये होता है बर्बरस। बर्बरस वर्ड बर्बरस बोलते हैं, BARBAROUS, ठीक। इसके आप सिनोनिम्स बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। हमारे बच्चे शुरू हो जाएं। अनसिविलाइज्ड, UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड होता है, अनटेम्ड होता है, टेम मीन्स पालना, कंट्रोल करना, जो कंट्रोल ना हो, अनटेम्ड होता है। जो अनसे जो बर्बरस होते हैं, वाइल्ड होते हैं, SAVAG, सैवेज होते हैं, क्या होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, अनटेम्ड होते हैं, वाइल्ड होते हैं, सैवेज होते हैं, क्या होते हैं, सैवेज होते हैं, क्रूअल होते हैं, CRUEL, क्रूअल होते हैं, क्या होते हैं, क्रूअल होते हैं, और क्या होते हैं, बेस्टाइल होते हैं, बेस्टाइल, BESTIAL, बेस्टाइल। बेस्टाइल वर्ड जानते हैं आप, जानते होंगे, बेस्टाइल, बेस्टाइल नहीं जानते, बेस्टाइल वर्ड बहुत ही कॉम्पिटेटिव वर्ड है। बेस्ट में ईयल, बेस्टियल, क्या है, बेस्टियल, इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मीनिंग होता है। जिसे कहते हैं कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मतलब फला 5 वर्ष की बच्ची के साथ ये घटना हुई, बहसी, क्या होते हैं, बहसी, बिल्कुल जानवर टाइप के, बहसी, क्या बोलते हैं, बहसी वर्ड होता है ये, बेस्टियल, वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड है, वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। क्रूअल तो जानते हैं आप, निर्दयी होता है, ठीक है। अनसिविलाइज, अनटिम्ड, वाइल्ड, सैवेज, क्रूअल, बेस्टियल, क्या होता है, बेस्टियल होता है, ठीक है। और ब्रूटिस, एक ब्रूटिस वर्ड भी आता है, चलो पर्याप्त है। बेन, बेन मीन्स होता है सांप, क्या होता है, सांप, मतलब कि ना बेन कर दी, मतलब उसको कर्ज, कर्ज करना, कर्ज करना, क्या करना, कर्ज करना, ये चीज होती है इसकी। बेन मीन्स से कर्ज करना, कर्ज करोगे तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा ना, हार्म होगा। कर्ज करना, हार्म करना, ठीक है, कर्ज करना, हार्म करना, ये चीज है। और क्या है, देखो एक डेथ होता है, डेथ होना, कहते हैं उसे सांप दे दिया, मृत्यु हो गई, तो डेथ, डेथ भी सांप का ही सिनोनिम्स है, कर्ज है, हार्म है, डेथ है। एक वर्ड और होता है, एक वर्ड होता है टॉर्मेंट, क्या वर्ड होता है, टॉर्मेंट, TORMENT, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब होता है, टॉर्मेंट, टॉर्मेंट जानते हो कि जैसे कोई व्यक्ति किसी जेल में बंद है, किसी जेल वगैरह में बंद है, उस पर मतलब बहुत रोजाना मतलब ऑपरेशन किए जा रहे हैं, दंड दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा, यातना, यातना, यातना होता है इसका मतलब, क्या होता है, यातना। यातना को कहते हैं टॉर्मेंट, क्या कहते हैं, इसको टॉर्मेंट कहा जाता है। एक होता है, वो वर्ड होता है RU, RU, RU है ना, फिर नेशन लिख दो, क्या लिख दो, नेशन, नेशन की स्पेलिंग NATION, उसके आगे RUI जोड़ो, रियूनेशन, रियूनेशन का मतलब होता है बर्बादी, क्या होता है, बर्बादी। यदि कोई सांप दे देगा तो क्या होगा, रियूनेशन होगा, क्या होगा, रियूनेशन होगा, ओके। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब क्या है, लाभ, लाभ है, लाभ का मतलब क्या होता है, गेन होता है, क्या होता है, गेन होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बोलो माय डियर चैंपियंस, प्लीज बी एक्टिव, एक्टिव होके बोले। आपके हरिओम सर आपके लिए कितनी परिश्रम कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, और आप हैं कि बिल्कुल सोए सोए पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बेनिफिट का मतलब क्या, गेन, प्रॉफिट। अब आप जानते हैं वो पैसा देते इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट क्या है, वो INTEREST, इंटरेस्ट भी तो एक आपको बेनिफिट ही है ना, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सब क्या है आपके लिए, ये आपके बेनिफिट के क्या है, आपके सिनोनिम। बेनिस का मतलब देश निकाला, क्या है,
देश निकाला, देश निकाला। यानी जब किसी व्यक्ति को देश से निकाल दिया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, एग्जाइल कहते हैं, बैनिश कहते हैं। क्या कहते हैं, इधर से देखो, देश निकाला मतलब एग्जाइल करना। क्या करना, एग्जाइल करना, एक्सपेल करना, एक्सपेल करना, एग्जाइल, सॉरी EXILE, एग्जाइल, देश निकाला होता है। बैनिश भी बैनिशमेंट बनता है उससे, क्या बनता है, बैनिशमेंट। एग्जाइल हुआ, एक्सपेल हुआ, डिसमिस कर देना, डिसमिस कर देना, डिसमिस कर देना, इजेक्ट कर देना, इजेक्ट कर देना, इजेक्ट, रिजेक्ट होगा उसके बाद वो इजेक्ट होगा। रिजेक्ट में निरस्त करना, इजेक्ट में बाहर फेंक देना। निरस्त करके आपको बाहर, किसी को बाहर फेंक दिया गया तो क्या है, पहले रिजेक्ट हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। इजेक्ट के बाद आप देखेंगे एक वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ऑल स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, ऑल स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन। एक होता है एक्स्ट्रा डाइट, एक वर्ड है एक्स्ट्रा डाइट, आपने सुना होगा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डाइट, एक्स्ट्रा डाइट। किसी को अगर डाइट एक्स्ट्रा दे दी जाए तो क्या, कोई ज्यादा खाने लगे, डाइट है उससे ज्यादा खा रहा तो क्या करेंगे आप, घर से चलिए, ये मीनिंग नहीं है। एक्स्ट्रा डाइट का मतलब भगोड़ा। क्या होता है, भगोड़ा, भगोड़ा। स्पेलिंग वैसे कायदे अनुसार अगर इसका एक्स्ट्रा डाइट का मीनिंग देखना चाहेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो किसी देश से भाग करके किसी अपराध या किसी कर्ज या किसी से परेशान होकर के अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है, प्रत्यार्पण होता है उसका, यानी उस देश में वापस आ रहा है। तो वो देश उसको क्यों निकाल रहा है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आपकी मांग कर रही है, तो उसे वहां से भगाया जाता है, यानी वो भाग के आया है तो कहते हैं भगोड़ा। तो दैट मीन एक्स्ट्रा डाइट मीन्स होता है भगोड़ा। दैट इज वेरी वेरी गुड मीनिंग। एक्साइल, एक्सपेल, डिसमिस, इजेक्ट, एक्स्ट्रा डाइट, दीज वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स थे जो कि हमारे किसमें थे, ये सरनेम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। आप इनको अगेन एंड अगेन अगर रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली दीज वर्ड्स विल बी योर्स, दीज वर्ड्स विल बी योर्स। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। ओके, मैं बस आप सभी से यही अपील करूंगा, इफ यू वांट टू, dear student, dear champion, if you want to be champion of vocabulary, you will have to repeat again and again and again. After that all these words will be yours like elephant, camel, etc. Thanks for watching this video. यदि कोई भी हमारे इसको अभी नए जुड़े हमारे चैनल से तो I appeal to them, please subscribe the channel, press the bell icon so that you may get information of next video soon as possible. Thanks for watching again. सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।